नमस्कार, इंडिया 18 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश जिला फरुखाबाद की खबर। शादी के बाद सामने आई पत्नी की उम्र, नाबालिग होने का दावा। फरुखाबाद जनपद के कायमगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मूसेपुर गांव निवासी अजीत कुमार साहब के पुत्र प्रमोद कुमार ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को एक गंभीर शिकायत पत्र सौंपा है। अजीत ने अपनी पत्नी मधु साग के निवासी रायपुर थाना राजा का रामपुर जिला एटा पर धोखाधड़ी, नाबालिगी जान से मारने की धमकी और 5 लाख रुपए की अवैध मांग का आरोप लगाया है। 2024 में हुआ विवाह 2025 में खुला राज। अजीत कुमार के अनुसार उसका विवाह दिनांक 29 नवंबर 2024 को हिंदू रीति रिवाज से मधु साक्य से हुआ था। विवाह के समय मधु व उसके परिवार वालों ने उसकी उम्र जानबूझकर अधिक बताई। अजीत ने मधु पर भरोसा किया, लेकिन 28 मार्च 2025 को उसे मधु का आधार कार्ड मिला, जिससे उसकी असल उम्र का खुलासा हुआ और पता चला कि विवाह के समय हुए नाबालिग थी। प्रेम संबंध की बात, धमकी और विवाद। जब अजीत ने इस पर मधु से बात की तो उसने साफ कहा कि वह किसी और से प्रेम करती है और उसी के साथ रहना चाहती है। मधु ने यह भी कहा कि तुमने मुझसे धोखाधड़ी कर शादी की है, अब मैं तुम्हें मरवा दूंगी और तुम्हारे घर वालों को झूठे मुकदमे में फंसा दूंगी। झूठे केस में फंसाने की धमकी और आत्महत्या का नाटक। अजीत का आरोप है कि मधु ने शादी के बाद कई बार झगड़ा किया और झूठे मुकदमे की धमकी दी। एक बार तो उसने चाकू से खुद का हाथ काटकर आत्महत्या की कोशिश की और अजीत को फंसाने की कोशिश की। इस संबंध में अजीत ने उसके माता पिता को फोन करके सूचित किया, जिसकी रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध है। सुलह की कोशिश, लेकिन मांगी गई फिरौती। 14 अप्रैल 2025 को मधु के पिता ने मधु को स्त्री धन व कपड़ों सहित हंसी खुशी बिताकर अजीत के साथ भेजा, लेकिन मधु ने अपने गांव झब्बूपुर स्थित एक रिश्तेदार के यहाँ रुकवाया। जब अजीत, ताऊ व अन्य लोग वहां पहुंचे तो मधु के मामा के लड़के विनीत ने डंडा लेकर हमला कर दिया। फिर मधु के परिजनों ने कहा कि अगर 5 लाख रुपए नहीं दिए तो दहेज व झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। 15 अप्रैल को फिर विदा की कोशिश विफल, अब न्याय की मांग। 15 अप्रैल 2025 को अजीत अपने बहनोई भानु के साथ रामपुर गया और फिर मधु की विदाई की बात की, लेकिन मधु ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि जब तक 5 लाख रुपए नहीं मिलेंगे वह ससुराल नहीं जाएगी। कानूनी मांग। अजीत कुमार ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से गुहार लगाई है कि मधु को आदेशित किया जाए कि वह पूर्व की स्थिति में लौटे, पति के साथ वैवाहिक जीवन बिताए और अपने वैवाहिक दायित्वों का निर्वाह करे। जनपद फरुखाबाद से श्याम जी कश्यप की रिपोर्ट। आप बन गए यार। नाम भैया तुम्हारा? अजीत नाम है। क्या मामला हुआ तुम्हारा, क्या घटना हुई? हमारे साथ हमारी औरत मारपीट की धमकी देती। कब शादी हुई तुम्हारी, कहाँ से शादी हुई, लड़की का नाम क्या है, क्या घटना होती थी रोज, क्या कहती थी? शादी हुई थी। हाँ, और रात वो मारपीट की धमकी देती रहती थी। लगभग जब से लगातार धमकियाँ दे रही है या मतलब परिवार धमकी दी है? नहीं, लगातार धमकी दे रही है। मारपीट से पहले? मारपीट कल कर चुकी। अच्छा, तुमने शिकायत की? शिकायत की थी उसे, उसकी बुआ से। हाँ। और उसके पापा से शिकायत की। आप कल क्या धमकी दी उसने, जब कहा कि घर भेज दो हमें, नहीं तो तुम हमारे साथ क्या करेंगे? राम की धमकी दी, ये बोल राम काट पीट के। अच्छा, फिर तुमने शिकायत की कहीं? शिकायत जगह की। कहाँ की है? कोर्ट में ही की है हमारा। पुलिस से भी की है। अब जानते हो? सबसे हाँ, जाते हैं योगी आदित्यनाथ से। जोर से कहो यार, तुम बच्चों तरीके बुला रहे हो उसमें। हाँ, क्या 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 चाहते हो तुम, क्या चाहते हो? योगी आदित्यनाथ बताना चाहते हैं कि हमें छुड़वाया बचाया जाए। बताया जाएगा। तुम्हें डर लगता है? मुझे डर लगता है। क्या घटना हो सकती है तुम्हारे साथ? राम की धमकी देती है, कई बार दे चुकी है धमकी। राम में काट पीट के भर्ती कर दी। तो तुम्हें डर लगता है? तो सीएम योगी से तुम लगते हो कि तुम्हें बचाया जाए? मुझे बचाया जाए।
इसने इसकी बीवी ने, अजीत की बीवी ने मारपीट की थी कि ड्रम में भर के अब की रामपुर जाएगा तो ड्रम में भर देंगे इसको, तब मालूम पड़ेगा, इसका नाका कर देंगे। हम तो ये कहती इसकी बीवी कि हम तो दूसरे का कहते हम नहीं रहेंगे आप किसी कीमत में, हम कहीं नहीं रहेंगे किसी कीमत पर। ये धमकी दे रही है बच्चे को, मेरे बहुत तंग करती है। आदित्यनाथ योगी से हम प्रार्थना ढूंढते जुगाड़ करते हैं, हम यहाँ पर हमें कैसा हमारा बच्चा हमें बचाया जाए। फतेगी हमको सब घर को, एक कभी ये चाकू से हाथ भी काटा इसने, तब भी इसने बोला हम अपने पापा को, तुमको भी फंसा देंगे सबको, अपने पापा को नहीं बख्शती तो हमको क्या बख्शेगी ये। और इसके दाऊ ने क्या कि एक रात में गई थी तो इसी ने कम कर दी शादी। इसकी उम्र भी कम है, 16 साल की उम्र है लड़की की। लड़की की उम्र 16 साल है तो हाँ। ये शादी कैसे हो गई जबकि 18 साल से बाद होनी चाहिए? 18 साल की नहीं हमको बताया, इसने कहा 18 साल की है लड़की आपने। हाँ 18 साल की है लड़की मेरी, इसने बताया नहीं किसी को, ना किसी बीच वाले को बताया, ना हमको बताया। हम तो हाथ जोड़ते हैं सिंह को और उनके आदित्यनाथ से हमारा हमको बचाया जाए, परिवार को हम बचा रहे हैं।